और भाई, क्या हाल चाल है? सब सेट? तो जाना है यार हमने एडनब्रा। एडनब्रा मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि यार जाना है जाना है जाना है, बट लाइक ड्यू टू सम रीजंस हमेशा रह जाता था। अभी एक थोड़ा सा टाइम था तो एक बड़ा बजट सा टूर लगाना चाह रहा हूँ एडनब्रा का। वन नाइट स्टे है, रात का ट्रैवल है, बस में जा रहा हूँ, बस में आ रहा हूँ। इट्स गोना टेक लाइक 8.5 hour बस जर्नी फ्रॉम लंदन टू एडनब्रा एंड बैक एंड हाफ मोर। और जो यहाँ से बस स्टेशन तक हैं वो फ़र्क। यस, इट्स गोना बी लॉन्ग, लेकिन मैं क्योंकि रात की जर्नीज कर रहा हूँ तो वो मेरे उसमें काउंट नहीं होगा। आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई इट आउट कि यार देखो कितना सस्ते में आप ट्रिप कर सकते हो विदाउट एनीथिंग। तो देखते हैं अभी यार, फिंचली रोड जाना है बस स्टेशन पे, तो बस स्टेशन पे मिलते हैं, ज़रा फिर बात होती है। तो भाई जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। फिंचली रोड स्टेशन पे मैं आ गया हूँ। यहाँ से आगे मेगा बस के थ्रू मैं जा रहा हूँ एडनब्रा, जैसे कि मैंने बताया था। तो प्लान कुछ इस किस्म का है कि रात का ट्रैवल करूँगा, पूरी रात ट्रैवल करके सुबह 7 बजे पहुँचूँगा एडनब्रा। कल का दिन वहाँ पे पूरा है, देन आई हैव अ नाइट स्टे ओवर देयर एक हॉस्टल में। और उसके बाद फ्राइडे आई एम स्टेइंग इन एडनब्रा, और फ्राइडे नाइट को मैं अगेन बस लेके दोबारा नाइट जर्नी करते हुए वापस आऊँगा। आई बिलीव इट्स गोना बी टायरिंग, लेकिन देखते हैं क्या होता है। प्लान ये था कि जितने चीपेस्ट में ये चीज़ हो सकती है उतने उसमें किया जाए। तो फॉर द सेम रीज़न आई डेंट गो फॉर ट्रेन और आई डेंट गो फॉर लाइक फ़्लाइट्स। फ़्लाइट आपके सोलो ट्रिप के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेंगी। उसमें ये हो जाता है कि यार 2 घंटे की फ़्लाइट है और दे आर चीपर देन इवन ट्रेन। राइट नाउ जब मैंने टिकट्स बाय की हैं तो द ट्रेन प्राइजेज़ एंड द एयरलाइन प्राइजेज़ फेयर्स वर ऑलमोस्ट द सेम, और वो बस के फेयर से ऑलमोस्ट डबल थे। तो और इस दफ़ा मैं जो हॉस्टल लिया है वो भी एयरबीएनबी के थ्रू ही लिया है, लेकिन इस दफ़ा हॉस्टल लिया है रेदर देन शेयरिंग अ रूम विद समवन। सोलो ट्रिप है, सोलो ट्रिप में पहले कभी हॉस्टल में नहीं रुका हूँ। देखते हैं क्या सीन होता है। एडनब्रा खूबसूरत शहर है देखा हुआ जो है, बाकी फिर लाइक मान कैसे लें, जाके देखते हैं ना कि कैसा है। तो भाई एडनब्रा पहुंच गए हैं, बस से भी उतरा हूँ। अभी देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। पहले तो कुछ पेट पूजा का देखते हैं, कोई ब्रेकफास्ट वगैरह का देखते हैं। फर्स्ट इम्प्रेशंस, यार दिस सिटी इज़ अ स्टेटमेंट। मतलब इस तरह की फ़ील मुझे पहले आई है व्हेन आई वेंट टू इस्तंबुल। इस्तंबुल पहली नज़र में जो आपको फ़ील जिस तरह देता है ना, ये सिटी भी वैसे ही आपको पहली नज़र में एक फ़ील देता है, अट्रैक्ट करता है कि हाँ यार, आई हैव समथिंग। ज़रा यहाँ पे आके देखो तो सही है क्या। बिल्डिंग्स को बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया हुआ लग रहा है, और लाइक साफ़ सुथरा सिटी है। वीकडे है, लोग अभी कामों को जा रहे हैं, स्कूल कॉलेजों को जा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम सुबह के हुए हैं 8। तकरीबन धुंध की वजह से जो है ना फॉग काफ़ी थी रास्ते में, तो 1 घंटा तकरीबन बस लेट हुई है। चली टाइम पे थी, पहुंची लेट है। तो बाकी अभी फिर देखते हैं साथ साथ कि क्या है क्या नहीं है। कोई ब्रेकफास्ट प्लेस ढूंढते हैं अगर कोई ओपन हुआ तो, और उसके बाद फिर ओल्ड टाउन एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। फिर देखते हैं क्या करते हैं। I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles
यार ये पीछे मेरे जो बड़ा खूबसूरत सा मोनूमेंट है, ये कोई डकलैंड स्टुअर्ट साहब हैं, पोइट हैं, राइटर हैं। उनकी याद में बनाया गया 1828 में ही डाइड, और उसके बाद ये कमीशन किया गया एंड बनाया गया। ये कुछ राइटर्स हैं या कुछ लोग हैं जिनको स्कॉटिश एनलाइटमेंट के पीरियड में बड़ी अहमियत हासिल है, एंड ही वाज वन ऑफ देम। अभी मैं यहाँ से आया हूँ यहाँ पे, लेकिन मज़े की बात ये है कि यार यहाँ से आपको व्यूज़ बहुत प्यारे मिलते हैं। लाइक यू जस्ट टर्न एंड यू सी लाइक देयर इज़ अ ग्रेट व्यू जस्ट अहेड ऑफ यू। तकरीबन 360 एडम्बरा का मिल रहा है। ये क्लिंटन हिल है, इसके ऊपर और भी मोनूमेंट्स हैं। देखते हैं अभी। इरादा मेरा था कि मैं पहले कोई जो है ना चाय कॉफ़ी पी लूँ, कुछ पेट पूजा कर लें, लेकिन अभी चीज़ें मैक्सिमम बंद हैं, क्योंकि आई वांट टू ट्राई सम स्कॉटिश ब्रेकफास्ट टुडे। और कैफ़े नैरो से अगर मुझे कॉफ़ी पीनी है, वो करना है, वो तो फिर मैं लंदन में भी कर सकता हूँ। तो देखते हैं अभी ये देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है, और उसके बाद फिर नीचे चलते हैं रॉयल माइल के ऊपर। इनकी जो रॉयल माइल है उसके ऊपर कुछ ना कुछ रेस्टोरेंट मिल जाएगा हमें। यार क्लिंटन हिल से ट्रिप स्टार्ट करने का डिसीजन मुझे तो बेहतरीन लगा है, क्योंकि आफ्टर दैट 9.5 आवर ऑफ बस जर्नी, 9 साढ़े 9 घंटे की जो बस में बैठे रहे, उसके बाद एक बड़ा रिफ़्रेशिंग सा स्टार्ट है, इवन विदाउट ब्रेकफास्ट। कुछ स्टीप स्टेप्स हैं थोड़े से, मेरा ख्याल है 20-25 होंगे। उसके बाद इट्स लाइक दिस हिली सी फुटपाथ्स हैं, वॉकवेज बने हुए हैं। बारिश शायद रात को भी ठीक ठाक हुई है, लेकिन फिर भी आप कीचड़ से बच के चल सकते हो। मतलब इट्स लाइक दैट, घास के ऊपर आपको चलना है, लेकिन वो ठीक है। सिटी का आपको तकरीबन पूरा 360 व्यू मिल रहा है यहाँ से। सारे बेसिक मोनूमेंट, ये यहाँ पे एडम्बरा का ये सारा ओल्ड टाउन है, विच इज़ समवट डिफरेंट फ्रॉम द लंदन। ये भी सारा वही है इस तरफ तक। और न्यू टाउन यहाँ पे इसके पीछे है, जहाँ पे आपको बस या ट्रेन उतारती है। बेसिकली दैट्स अ जंक्शन ऑफ न्यू टाउन एंड ओल्ड टाउन। इनका एक याच क्लब टाइप है, वो इस तरफ है कहीं पे, और वो ये पूरा नॉर्थ सी है, जिसके अंदर जो है ना ये आबनाई सी जो ये बनी हुई है पूरी, ये नॉर्थ सी की आबनाई है। नॉर्थ सी यहाँ पे इनके अभी यहाँ पे कुछ देर बैठते हैं, कुछ देर इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, और फिर बाकी मोनूमेंट्स वगैरह भी देखते हैं। उतनी देर में कुछ शॉप्स वगैरह भी यहाँ पे खुल जाएंगी, तो हमारे को पेट्रोल का बंदोबस्त भी हो जाएगा, मतलब चाय पानी कुछ मिलते हैं। यार मज़े की बात यह है कि एडम्बरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है ये पूरा सिटी। क्यों आता है करते हैं इसके थ्रू, क्योंकि 1000 BC से यहाँ पे आपको सेटलमेंट्स के आसार मिलते हैं। देन देयर इज़ दिस होल हिस्ट्री ऑफ दिस थिंग। इफ़ यू वांट टू रीड, आप पॉज करके पढ़ सकते हो, लेकिन मैं क्विकली यानी कि 600 AD में आपको इसकी सिटी के प्रॉपर वो मिलते हैं कि यार ये सिटी बन गया था ईडन के नाम से। और देन देयर वाज वन मोर थिंग ओवर हियर कि ये यहाँ पे 1070 के बाद से इट रिमेन्ड अ कैपिटल ऑफ अ सर्टेन एरिया, कि मतलब इसके पास जो है ना वो तब से उसके बाद उसकी वो रही है कि कैपिटल किसी ना किसी जो है ना वो इस रीजन का कैपिटल ये रहा है। कैपिटल हमेशा एडम्बरा ही रहा है, जो स्कॉटलैंड के ऊपर जो भी रूल कर रहे हैं। स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट अलग है, दे वोट फॉर देयर ओन पार्लियामेंट। इट्स लाइक अ सब स्टेट। मुझे एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या सीन चल रहा है, लेकिन ये इकट्ठे भी हैं और अलग भी हैं, ये एक भी हैं और नहीं भी हैं, इनका कोई मिक्स सा ही सीन है। यार ये मेरे पीछे स्कॉट मोनूमेंट है, इसकी मैं अभी हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो ये बड़े मज़े की इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि अर्ली 1800s में कुछ स्कॉटिश लोग इकट्ठे होते हैं और वो कहते हैं कि हमारे जो बंदे नेपोलिस वॉर्स में हु पैरिश्ड, उनकी याद में हमें एक मोनूमेंट बनाना चाहिए। अब ओरिजिनल प्लान वाज कि भाई एथेंस में जो एक टेंपल है, इससे मिलता जुलता एक, शायद उसकी तस्वीर इट्स क्वाइट फेमस, उसकी तस्वीर याद आ रही होगी आपकी। यू वुड बाय लुकिंग एट दिस यू वुड सी कि यार इस तरह की चीज़ मैंने कहीं देखी हुई है। तो उसको डिट्टो कॉपी करने का इनका इरादा था, लेकिन जब इतना सा बना लिया इन्होंने तो अराउंड 1840s फंडिंग ख़त्म हो गई। उसके बाद से
ये मोनूमेंट तब से अब तक का इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है। इसके ऊपर बहुत सारी वो चीज़ें आई कि इसका क्या बना लिया जाए, क्या कर लिया जाए, क्यों कर लिया जाए। लेकिन इवन समटाइम्स ये भी कहा गया कि यहाँ पे स्कॉटिश पार्लियामेंट बना ली जाएगी, लेकिन इन द एंड जो है वो इट जस्ट स्टेड लाइक दीज 12 पिलर्स जो यहाँ पे भी खड़े हुए हैं। ये 12 पिलर्स ही 1800 से के स्टार्ट से यहाँ पे वही खड़े हुए हैं। यार जब आप नीचे ग्राउंड से हिल की तरफ देखते हो तो यूजुअली आपको ये वाला मोनूमेंट नज़र आएगा, ये हिरन मीनार की तरह का। बेसिकली ये नेल्सन टावर है, और नेल्सन टावर ये मोनूमेंट था यहाँ की। उसके ऊपर देखने में मुझे लग रहा था कि क्रॉस बना हुआ है, लेकिन इट्स अ कंपस अप देयर, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। और यहाँ पे जो है ना शुगल ये था कि कोई नेल्सन साहब थे, उन पता नहीं टावर तो यहाँ पे उसकी कोई हिस्ट्री लिखी भी नहीं है कि क्यों था, लेकिन इतना पता चला कि नेल्सन साहब जो है ना कोई साहब थे अर्ली साइंस पीरियड में, जो एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी थे। तो वो यहाँ पे ऊपर बैठ के दूरबीनियाँ लगा के सितारों की पूंडी किया करते थे, यूँ कह लें। भाई मैं वो जियो न्यूज़ वाला मीन फ़हीम नहीं बनना चाह रहा, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि तोप अपनी शाही किले वाली तोप की तरह की है, लेकिन इसके पीछे भी एक ठीक ठाक किस्म की स्टोरी है। ये तोप 15th सेंचुरी की तोप है, ब्रास की। स्पेन में बनाई गई, देन पोर्टुगल गई, और उसके बाद ये साउथ ईस्ट एशिया गई। वहाँ से इसे बर्मा के किंग ने कैप्चर कर लिया, एंड देन व्हेन यूके कॉन्कर्ड दोज प्लेसेस इन 1800s, तो 1800s के अंदर ये वहाँ से कैप्चर की गई, वहाँ से माल गनीमत उठा के और इसको यहाँ पे एडिनबरा मिला के इस हिल के ऊपर प्लेस कर दिया गया है। यार एक मज़े की चीज़ है, इन्होंने जब भी किसी को ऑनर करना होता है ना, ये को मोनूमेंट बनाना होता है, तो उसके लिए नया मोनूमेंट बनाते हैं। हमारी तरह नहीं करते कि जो एग्जिस्टिंग चीज़ें होती हैं उनके नाम बदल के, कभी कश्मीर हाईवे थे, कभी श्रीनगर हाईवे। नाउ लाइक दिस मोनूमेंट, ये मोनूमेंट उन्होंने बनाया हुआ है। ये कोई इनका मैथमेटिशियन था, उसकी याद में बनाया गया है। लाइक नॉट अ वेरी बहुत अ ग्रेट मैथमेटिशियन, लेकिन वो कोई न्यूटन श्यूटन नहीं था, मतलब लाइक ओके यू कैन से हाई क्लास, ठीक ठीक था। और उसके नेफ्यू ने डिज़ाइन किया, उसने कहा जी बनाना है, तो बना दिया। एक नई चीज़ बन गई। एक इस जगह पे जितने मोनूमेंट्स अभी मैं देख रहा हूँ, सारे इसी तरह से कुछ पब्लिक ने मिलकर बनाना शुरू कर दिए, कुछ जो है ना वो गवर्नमेंट ने बाद में बना दिए किसी बंदे को याद करने के लिए। नथिंग इज़ नॉट लाइक कि उसको बाद में रीनेम करके कोई और मोनूमेंट बना दिया गया हो। और मोनूमेंट्स की यार भरमार लगी हुई पड़ी है इस हिल के ऊपर। सो मैं ढूंढ रहा था कि कोई ऐसी बिल्डिंग यहाँ पे होनी चाहिए जो लुकआउट टावर की तरह की होगी। एग्जैक्टली ये सिटी का लुकआउट टावर है, जो क्लिंटन हिल पे ही है। यहाँ से आप दूर समुंदर का पूरा व्यू ले सकते थे। तो यहाँ पे बैठ के लाइक यू कैन स्टडी द स्काई, यू कैन स्टडी द सी। पुराने वक्तों की बात करें जिसके लिए बनाया गया था, और आप इंट्रूडर्स के ऊपर भी नज़र रख सकते हो। आप देख सकते हो कि भाई पोर्ट पे क्या चल रहा है, आप देख सकते हो कि भाई कोई आ तो नहीं रहा। लाइक यू कैन ऑर्गेनाइज, इट्स अ हायर वेंटेज पॉइंट टू लुक आउट फॉर थिंग्स, इसीलिए इसका नाम भी लुकआउट टावर या लुकआउट प्लेस टाइप इस तरह कुछ ही। और चीज़ के अभी इसकी सारी बिल्डिंग्स बंद हैं इस लुकआउट टावर की। अंदर आप आ सकते हो, मेन डोर खुला हुआ है, लेकिन बाकी सारी बिल्डिंग्स के दरवाजे वगैरह बंद किए हुए हैं। उनके ऊपर एंट्री की डेट्स लिखी हुई हैं। सो इफ़ यू आर कमिंग और आप अंदर जाना चाहते हो, यहाँ पे म्यूज़ियम्स टाइप भी हैं इनके, तो यू शुड लुक टुवर्ड्स द डेट के डेट क्या चल रही है और उस हिसाब से। तो भाई हम थे शदीद किस्म के भूखे, क्योंकि पूरी रात के जागे हुए थे। कल शाम 7-8 बजे खाना खाया हुआ था, और अभी थोड़ी सी वो हाइक भी होगी, हाइक तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन वॉक हो गई ठीक ठाक। तो अभी पेट में चूहे क्या कुत्ते बिल्लियाँ सब दौड़ रहे हैं। तो अभी ऑर्डर किया ब्रेकफास्ट, नाश्ता आता है, नाश्ता करते हैं, क्योंकि 30-35 मिनट में बारिश की फोरकास्ट है, और वो काफ़ी तेज़ बारिश की फोरकास्ट है। तो उससे पहले पहले नाश्ता करके कहीं इंडोर जगह ढूंढते हैं कि हो जाए साइड पे, वरना वो आधे घंटे की जो बारिश का स्पेल है वो ताकि निकालें। अभी नाश्ते का वेट है। और अगर आपने टिपिकल नाश्ता करना है स्कॉटिश तो, या इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना है, तो ऑप्शन हमारे पास फिर वीगन के लिए सिर्फ रहती है कि आपको वीगन करना पड़ेगा। अदरवाइज दे गो फॉर बेकन, सॉसेजेस एंड थिंग्स लाइक दैट।
नाश्ता आ गया भाई हमारा, द टिपिकल इंग्लिश ब्रेकफास्ट। टोस्ट है, मक्खन है, हैश ब्राउन है, अंडा है, पीस हैं, टमाटर पड़ा हुआ। आई डोंट नो ये क्या है, पता नहीं ये क्या चीज़ है। आई वुड हैव टेस्ट इट। और साथ हमारी कॉफ़ी। तो भी बस खाते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, यहीं पे बैठ के बारी बारी खाते हैं। यार ये एक पब है जिसका नाम है वर्ल्ड्स एंड, और ये कुछ ज़मीन के ऊपर ये ब्रास के लगे हुए हैं। बेसिकली दिस वाज द पॉइंट जहाँ पे 16th सेंचुरी में ओल्ड टाउन ऑफ एडिम्बरा एंड होता था। इट वाज अ वॉल्ड सिटी एट दैट टाइम, और यहाँ पे उसका गेट था। और एज दे से कि भाई एज फार एज द पीपल ऑफ एडिम्बरा वर कंसर्न, दिस वाज द वर्ल्ड एंड्स हियर। तो इसलिए इसको हमेशा से द वर्ल्ड एंड कहा जाता था, और इसी पब का नाम भी द वर्ल्ड्स एंड था। यार एक जॉन्स क्लोज एक गली सी मिली है मुझे, पता नहीं इसमें क्या है, आगे जाके देखते हैं। लेकिन ये वो गली वही लाहौर, अंदरून लाहौर की गलियों की तरह की है, या अंदरून पिंडी की गलियों की तरह की, वो जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर एक तरफ से एक मर्द आ रहा और दूसरी तरफ से औरत, तो बीच में सिर्फ निकाह की गुंजाइश बचती है और कुछ नहीं। तो ऐसी गली है। इट्स नॉट वेरी ओल्ड, 1999 का बोर्ड लगा हुआ है, स्कॉटिश बुक ट्रस्ट, एंड यहाँ पे कोई मोनूमेंट ही होना चाहिए। कुछ ख़ास होगा नहीं, वरना उसकी ज़्यादा की होती। एक्चुअली यही था, तो यही गली थी जो थी। ये बिल्डिंग है जिसको वो मोनूमेंट कहा जा रहा है, विच इज़ क्लोज राइट नाउ। लेकिन गली इंटरेस्टिंग है, दैट थिन स्ट्रीट। बारिश शुरू हो गई है और स्वेयर वेदर अलर्ट्स हैं यहाँ पे, स्वेयर फॉर रेन के येलो अलर्ट्स हैं। खैर, कहना मैं ये चाह रहा था यार कि यहाँ पे बहुत सारी मेन माइल के साथ स्ट्रीट्स हैं जिनके साथ क्लोज़ लिखा हुआ होगा। फॉर एग्जांपल फ्लैश मार्केट क्लोज़, और ये वाला है कौन सा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है यार ये, लेकिन क्लोज़ लिखा हुआ होगा, और साथ छोटी सी गली होगी। जस्ट गेट इनटू दो स्ट्रीट्स। अगर मंजर चाहिए तो, अगर व्यूज़ चाहिए तो उन गलियों में बहुत अच्छे व्यूज़ मिल जाएंगे। लाइक सिटी के ही डिफरेंट व्यूज़ होंगे और यूनिक व्यूज़ होंगे। यार इस तरह के जल के ऊपर लगे हुए हैं ओल्ड सिटी में। बेसिकली ये पानी के फाउंटेन्स हैं, और ये कुएं नहीं हैं। ये पीछे से जो वाटर सोर्स है उससे बेसिकली पाइपलाइन जो आ रही थी, ये वो थी। ये पूरी स्ट्रीट के ऊपर काफ़ी जगह पे हैं, आगे भी है पीछे भी है। और ये आम पब्लिक के लिए थे कि उनके लिए पीने का पानी या यूज़ का पानी वो उनको ऊपर से नीचे आता था। कैसल के पास रूट था। पानी की बड़े मज़े की वैल्यू रही है यहाँ पे। अगर आप किसी भी देखो, पानी के हिसाब से आपका स्टेटस सिंबल डिफाइन होता था। अगर आप पानी के बहाव में ऊपर हो तो यू आर रिच, और अगर आप पानी के बहाव में नीचे हो तो यू आर पुअर। पीछे मेरे ये एडम स्मिथ अंकल है जिनके सर के ऊपर VLC प्लेयर ट्रैफिक कोन टाइप एक, यार ये पक्की पक्की पड़ी हुई है कोई। आई डोंट नो द स्टोरी बिहाइंड इट, लेकिन आई वुड गेट टू नो अबाउट इट, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। और ये ट्रैफिक कोन लग रहा है कि फिक्स ही कर दी हुई है उसके सर पे। ये किसी ने रखी है, आई डोंट नो। हाँ, लेकिन इट लुक्स क्यूट। हाँ जी भाई, ये किसी बंदे ने ही जो है ना, किसी बच्चे शच्चे ने, मैंने भी एक स्कॉटिश खातून से यहाँ से जो लोकल थी उनसे पूछा कि भाई ये क्या सीन है इसका, तो किसी बच्चे ने ही जो है ना उसके ऊपर रख दी हुई है। बाकी यार शहर की वाइब्स, लाइक आई डोंट नो कि इसको व्लॉग में क्या अब मैं बोलूँ, लेकिन खूबसूरत है। मेरा कोई प्लान नहीं है आज पर्टिकुलर। मतलब दो जगह मैंने देखनी थी, सिर्फ दो जगह मैं देख के आया था, एक क्लिंटन हिल और एक एडम्बरा कैसल। क्लिंटन हिल मैंने कर लिया है, एडम्बरा कैसल रहती है। उसके अलावा बाकी प्लान ये है कि भाई जहाँ पे जो गली नज़र आए वहाँ पे घुस जाओ, एंड जस्ट लाइक रोम अराउंड एंड सी व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। कोई प्लान नहीं है। आई एम नॉट यूजिंग द मैप्स टुडे। मैप मतलब यूज़ कर लेता हूँ जब कोई पर्टिकुलर जगह पे पहुँचना हो। जनरली आई एम नॉट यूजिंग द मैप्स, और कोई गूगल से मैं ट्रैक्शंस नहीं देख रहा। बस जो लिखा हुआ है वो पढ़ रहे हैं, और जो नज़र आ रहा है वो देख रहे हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री यार। ये मेरे पीछे सेंट गिल्स कैथेड्रल है।
इसकी स्टोरी ये है कि ये रोमन टाइम का था, कैथोलिक चर्च। उसके बाद इसको प्रोटेस्टेंट चर्च में कन्वर्ट कर दिया गया और वहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। सीन कुछ यूँ है कि इंग्लैंड भी प्रोटेस्टेंट था, स्कॉटलैंड भी प्रोटेस्टेंट था, और लेकिन इन दोनों की आपस में बनती कोई नहीं थी। अब किंग भी दोनों का एक आ गया। अब इंग्लैंड में किंग इज़ द हेड ऑफ द चर्च, लेकिन स्कॉटलैंड में किंग इज़ नॉट द हेड ऑफ द चर्च, इट्स द पीपल हु आर द हेड ऑफ द चर्च। एक कमेटी सॉर्ट ऑफ बनेगी। अब उस किंग ने यहाँ पे पंगे लेने की कोशिश की कि भाई जो वहाँ पे प्रेयर्स हो रही हैं वही यहाँ पे प्रेयर्स हों। तो स्कॉट्स ने कहा भाई दौड़ जाओ। जिस तरह अभी स्कॉट्स कुछ कह रहे हैं, पता नहीं कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, देखते हैं क्या सीन है। और वही जो मैं भी बात कर रहा था कि स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड आर टू डिफरेंट थिंग्स, और प्रोटेस्ट ऐसे भी होते हैं। I wish I knew. इनक्लोजेस का एक और फ़ायदा भी है कि जिस तरह से भी बारिश बहुत तेज़ हो गई है तो आप इसके अंदर आके जो है ना वो रुक सकते हो। बाहर प्रोटेस्ट वाला चल रहा है पूरा सीन। मतलब लाइक काफ़ी लंबा है प्रोटेस्ट, काफ़ी पीसफुल है, लेकिन दे आर टू मैनी पीपल। कोई पे रेज वगैरह के ऊपर कोई चीज़ चल रही है। तो मैं ज़रा साइड पे होके यहाँ पे गली के अंदर खड़ा हुआ था कि बारिश थोड़ी सी हल्की हो जाए। चक्कर ये है भाई कि बहुत शदीद बारिश शुरू हो चुकी थी है, लाइक बहुत तेज़। तो वो जिसको नहीं कहते थे अंग्रेज़ी में इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, वो वाली है, कुत्ते बिल्लियाँ बारिश हो रही है। खैर अभी रुका मैं एक कैफ़े के अंदर, क्योंकि बाहर तो यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं सकता। बारिश रुकती है तो यहाँ से तकरीबन 2-3 मिनट में मेरा हॉस्टल है, वहाँ पे जाते हैं, या स्लो होती है तो वहाँ पे जाते हैं, चेक इन करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या करना है। मे बी एडिनबरा कैसल, क्योंकि अगर मेरे से 1 बजे वाला स्लॉट मिस होता है एडिनबरा कैसल का, तो फिर मैं उसे आज नहीं करूँगा, फिर मैं उसे कल करूँगा। देखते हैं क्या सीन बनता है, क्या प्लान बनता है। यार यहाँ से हॉस्टल मेरा तकरीबन 1 से 2 मिनट की वॉक है, लेकिन इतनी शदीद बारिश शुरू हो चुकी है कि आई कैन नॉट गो आउट।